हेलो दर्शकों, आज मैं बताऊंगी जाति की उत्पत्ति के बारे में कि जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो प्रजाति सिद्धांत हैं, माना का सिद्धांत है, धार्मिक सिद्धांत है, बहुत सारे सिद्धांत हैं। इसके कुछ सिद्धांतों को मैं के बारे में पहले वीडियो बना चुकी हूँ, और जो कि पार्ट 1 और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इस प्रकार से वीडियो आ रही है। आज मैं बताऊंगी माना के सिद्धांत के बारे में कि माना का सिद्धांत क्या है। माना का सिद्धांत या प्रकृतिवाद का सिद्धांत के नाम से इसे हम जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि माना के सिद्धांत में क्या है। माना के सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है कि माना जो है एक अदृश्य सत्ता है, एक प्रकार का अनचाहा भय है, जिसे हम देवी या देवता या शक्ति मानकर उसे हम पूजने लगे। जैसे जादू, टोना, टोटका, इस प्रकार का जो भय होता है। कुछ लोगों का मानना था कि कुछ लोग जादू, टोना, टोटका करते हैं। इसका वर्णन भी हमारे वेदों में दिया हुआ है। तो इसकी सत्ता को सर्वोपरि मानकर इन्हें पूजने लगे, इनसे भय खाने लगे, डरने लगे, और यह धीरे धीरे ईश्वर का रूप ले लिया। माना के सिद्धांत में लोग पेड़ पौधा की भी पूजा करने लगे, प्रकृति की उपासना करने लगे, कुछ पशुओं की भी पूजा करने लगे। जैसे सूर्य का पूजा करना, चंद्रमा का, पृथ्वी का, वायु देवता का, अग्नि देवता का, जल देवता का पूजन करना। वृक्ष में जैसे नीम के पेड़ का पूजा किया जाता है, आम के पेड़ का, पीपल के वृक्ष का पूजा किया जाता है, तुलसी का पूजन किया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे वृक्ष हैं जिनकी व्यक्ति पूजा करने लगा। यह धार्मिक उत्पत्ति का भी कारण माना जाता है, माना का सिद्धांत एक प्रकार से। तो माना के सिद्धांत के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ थी जो कि अदृश्य शक्ति थी, लेकिन लोग इसको समझते थे कि यह परम सत्ता है, क्योंकि इसके ऊपर एक साधारण इंसान का बस नहीं चल सकता है। इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ मानकर इससे भय खा करके लोग उसे पूजने लगे, उससे डरने लगे। और यह मानना था कि इन सभी शक्तियों से निपटने के लिए या जादू, टोना, भूत प्रेत या कोई भी गलती व्यक्ति से हो जाती है, तो उन गलतियों के प्रायश्चित के लिए कुछ पूजा पाठ, कुछ अनुष्ठान कराए जाते हैं। तो उसमें ब्राह्मणों की उपस्थिति आवश्यक माना गया कि ब्राह्मण ही आकर इसका निपटारा कर सकते हैं, वही पूजा पाठ कर सकते हैं, तभी हमको इस समस्या से निजात मिल सकता है, छुटकारा मिल सकता है। यदि कोई जादू टोना होता है, भूत प्रेत है, तो ब्राह्मण ही आकर पूजन के द्वारा या मंत्रोच्चारण के द्वारा इसका निपटारा कर सकते हैं। कोई यज्ञ अनुष्ठान करना है, कोई गलती हो गई है, कोई अपराध हो गया है, इसमें भी ब्राह्मणों की उपस्थिति अनिवार्य माना गया है। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताया गया, बाकी अदर कास्ट को निम्न बताया गया, क्योंकि उस समय सबसे पहले सिर्फ 2 भाग में हमारा समाज बटा था, एक उच्च वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में सिर्फ ब्राह्मण माने जाते थे और श्रेष्ठ जन माने जाते थे, विद्वान लोग माने जाते थे, बाकी लोग निम्न वर्गों के अंतर्गत आते थे। यह भी कारण माना जाता है ब्राह्मणों की जातिवाद की उत्पत्ति का। धन्यवाद।